Hello friends, myself Gaurav, and today in this video we are going to discuss about the syllabus and examination pattern for RI Common Entrance Exam 2025। ठीक है, यानी कि 2025 का जो हमारा RI का CE का 2025 का एंट्रेंस है। ठीक है, तो इसके सिलेबस पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसमें आपको पता है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 जो है वो इंटीग्रेटेड के लिए होता है, लेवल 2 बीएड के लिए होता है। ठीक है, और लेवल 3 जो होता है वो एमएड के लिए होता है। यानी कि तीनों ही कोर्सेज में अगर आपको एनसीईआरटी में एडमिशन लेना है, इनके जो आरआईज हैं, इन तीनों का पेपर सेम ही आता है। मतलब एग्जाम आपका सिलेबस जो है वो सेम रहेगा, जो मैं डिस्कस करूंगा तीनों के लिए। ठीक है, हालांकि अब इंटीग्रेटेड के लिए आईटैब आ गया है जिसका अलग सिलेबस है, तो इसको हम लिस्ट से हटा सकते हैं। हालांकि कुछ आरआईज में अभी भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ भी आईटैब नहीं लागू हुआ है, तो वहाँ लेवल 1 भी सेम रहेगा। तो ये जो सिलेबस है वो तीनों लेवल यानी इंटीग्रेटेड बीएड एमएड तीनों के लिए ही सेम है। तो बस फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, फ़र्क लेवल का आ जाता है। लेवल 1 में थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, लेवल 2 में मॉडरेट होते हैं, लेवल 3 में मॉडरेट से थोड़े हार्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अगर हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 2024 का है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस साल का अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल क्या होता है, थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न में बता दूँ। 80 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो आपके 160 टोटल मार्क्स हो गए। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 1/4 की आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 मार्क्स हो गए। 3 घंटे का पेपर होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, और ऑफलाइन आपका पेपर होता है। अब इसमें 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका 60 और 40, 60% आपके एंट्रेंस के लिए जाते हैं, 40% आपके ग्रेजुएशन के। टोटल 100% यानी 100 में से मेरिट बनती है। तो 100 में जो मेरिट बनती है उसका 40 को आप हटा दो, ये तो आपकी अपलोड कर दोगे, जुड़ जाएगा जो भी होगा। 60% एंट्रेंस का लेंगे, यानी कि जो आपका 160 मार्क्स का एंट्रेंस है, इसका 60% निकाला जाएगा, वो होता है। तो जो हमारा अभी एंट्रेंस है, इस पर हम बात करेंगे, इसका सिलेबस क्या होता है। तो इसमें देखिए आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला आपका इंग्लिश आता है, दूसरा आपका रीजनिंग आता है, और तीसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, अब इनके अंदर क्या आता है वो डिटेल्स यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो बताया हुआ है। पहले हम उससे पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, क्या दे रखा है इधर फटाफट। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर डिफरेंट कोर्सेज, यानी ये कह रहे हैं कि सेपरेट क्वेश्चन पेपर आता है सभी कोर्सेज के लिए। ग्रुप ए जो होता है वो बीए बीएड मतलब इंटीग्रेटेड का है। ग्रुप बी जो है वो बीएड के लिए और बीएड एमएड के लिए। आपको पता है बीएड एमएड सिर्फ आरआई भोपाल में होता है, इसके लिए है। एमएड के लिए ग्रुप सी यानी लेवल 3 का पेपर होता है। इसके अलावा आप देखोगे और आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो यहाँ पे दे रखा है कि लेवल की बात की कि जो लेवल ए है, ग्रुप ए इंटीग्रेटेड वाला, इसका जो लेवल है वो 12th लेवल का पूछा जाता है। जो ग्रुप बी है, बीएड का जो एंट्रेंस होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और ग्रुप सी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि एमएड के लिए होता है। अब सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दे रखे हैं, 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग। 30 क्वेश्चन इसके, 20 इसके। ठीक है, 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 160 मार्क्स का आपका एंट्रेंस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या दे रखा है, मीडियम ऑफ टेक्स्ट बुक, ये हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होता है। 80 क्वेश्चन टोटल होंगे, 160 मार्क्स के। 2 घंटे का आपको, सॉरी 3 घंटे मैंने बोला था, 2 घंटे सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, 6 दूनी 12, 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.45 है, यानी कि सीधा सा इसका मतलब हो गया कि आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 गलत क्वेश्चन करने पे आपका 1 मार्क कट जाता है। क्वेश्चन अनअटेम्प्ट की कोई दिक्कत नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। अब हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, हमारा सिलेबस है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की। जो इंग्लिश है इसमें क्या आएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरियाज, लाइक इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पीक्यूआरएस आएगा, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फाइंडिंग एरर आएगा, ग्रामर में एरर, फाइंडिंग आउट इक्वलेंट मीनिंग टू द गिवन फ्रेज आते हैं, फाइंड आउट सुटेबल वर्ड्स फॉर इनकम्प्लीट है ना, पीक्यूआरएस, सीक्वेंस, ग्रामर जिसमें वोकेबलरी भी आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कुल मिला के आपका जो बेसिक कह सकते हैं हम, बेसिक मतलब ओवरऑल अगर लेवल की मैं बात करूँ तो ये अलग अलग है। अगर हम मोस्टली बीएड की बात करें तो इसका लेवल मॉडरेट से हार्ड की तरफ रहता है, मोस्टली पेपर मॉडरेट ही होता है, कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, बट इतनी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमें 60% चाहिए, 40 हमारे ग्रेजुएशन के बन के हमारा ठीक ठाक नंबर पर हो जाता है। ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं है। हाँ, तीनों की अगर कंपेरेटिवली बात करें अगर लेवल की, तो जो लैंग्वेज है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये दोनों कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। रीजनिंग थोड़ी और अच्छे लेवल की मॉडरेट पूछी जाती है, मॉडरेट से हार्ड भी होती है। ओवरऑल पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट से हार्ड है, इसमें रीजनिंग इन दोनों से अच्छी लेवल की आती है। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन। ठीक है, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, डिजिटल इनिशिएटिव एंड पेडागोजी, एनईपी 2020 एंड स्कूल एजुकेशन, एनसीएफ 2023, एंड जनरल अवेयरनेस कॉम्पिटेंसी इशू पर्टेनिंग स्कूल एजुकेशन। यानी कि आप देख रहे हो ये सारे स्कूल एजुकेशन से जुड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये सब आते हैं इसमें। एनईपी एनसीएफ नया ऐड हुआ है,
तो क्योंकि ये हाल का ही है तो ये NEP NCF बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाल ही में जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टीचिंग से ही जुड़ी, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी, ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है, यही सब आपका पूछा जाता है और इनके बहुत डेप्थ नहीं, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक से। फिर यहाँ पे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, सेम थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी है, ऑड ऑड मतलब अलग देखना निकालना, स्टेटमेंट इन सीक्वेंस फॉर्म में, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल पूरी आती है। इस तरीके से ही आपका पूरा सिलेबस रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो लेवल मैंने ओवरऑल बता दिया कि इंग्लिश का जो लेवल रहता है वो इन दोनों का ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट से हार्ड की तरफ रहता है, ठीक है। इन तीनों में रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल की आती है, बाकी ये मॉडरेट ही रहती है। और अब बात आती है कि आपको ये सिलेबस तैयार कैसे करना है। आपको ये पता ही होगा कि आपके जो फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो ITAP के फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। BEd MAd के फॉर्म भी बहुत जल्दी नहीं, अप्रैल मई में आ जाएंगे। तो अभी से आप चाहो तो इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी तैयारी अगर अभी से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। और अगर आपका कोई स्टेट छोटा स्टेट है, आपकी कैटेगरी नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी फाइट करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नंबर लाने के लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। जो बड़े स्टेट के हैं जिनकी कैटेगरी है उनका कम पे भी हो जाता है, हालांकि पेपर इनका अच्छे लेवल का रहता है, बट कट ऑफ स्टेट वाइज कोटा है, इसलिए कैटेगरी और स्टेट कोटा का बहुत वेरिएशन कट ऑफ में देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप किसी छोटे स्टेट से हो, आप जनरल से हो, तो आपको अभी से इसको फोकस करके चलना चाहिए अगर आपने इसको टारगेट में लिया है, ठीक है। मतलब इसके बारे में सोचा है, इसको अपना अल्टरनेटिव बना रखा है, ठीक है। तो अभी से पढ़ना ही में लग जाइए। बाकी इन सब की क्लासेस मैराथन आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। इस साल आपकी जो भी कोर्स है ITAP के लिए, BEd MAd तीनों के लिए फ्री क्लासेस इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनेगी। और बहुत जल्दी यानी मार्च से आपकी क्लासेस में स्टार्ट कर दूंगा। फ्री लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट की चलेंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ सारी पल अपडेट आपको यहीं मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।